नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि आप सभी के एग्जाम से पहले आप सभी के लिए जो यहाँ पर क्लास 12th की जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स है वो कंप्लीटली मैं यहाँ पर शॉर्ट बेस यहाँ पर जो नोट्स होंगे उसके माध्यम से आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। जिसका यहाँ पर सबसे पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर्स को आपके लिए इंक्लूड किया है। यानी हर वीडियो के अंदर 2 चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। और इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया है, enviraeducation.com वेबसाइट को आपको विजिट करना है, या फिर आप मुझे 8209672952 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला आपको पता होगा जो आपका अगर चैप्टर्स को हम देखते हैं तो उन चैप्टर के अंतर्गत ये जो नोट्स हैं वो मैंने अपने स्टाइल्स में रेडी किए हैं, जिससे आपको इनको समझना और इनको रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर आपको पता होगा क्लास 12th के अंतर्गत जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स है उसके अंतर्गत आपको जो पहला चैप्टर देखने को मिलता है वो है आपका कौन सा, एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर है, क्योंकि इससे पहला जो क्लास 11th का जो आपने बुक्स पढ़ा था तो उसके अंदर आपके लगभग जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो पाइथन से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे वो सारे क्लियर हो चुके थे। तो यहां पर अब उनके अंतर्गत यानी आपने अगर मान लो एक प्रोग्राम बना दिया, एक आपने अपना खुद का एप्लीकेशन बना दिया, तो उसके अंदर आने वाली जो एरर्स होएगी ना, उस एरर को कैसे हैंडल करोगे, तो उसको टारगेट किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत कि आखिर ये एक्सेप्शन होता क्या है। तो देखो, इन पाइथन एरर कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन, यानी पाइथन के अंदर कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका जो यहां पर एरर होती है वो आ जाती है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि पाइथन के अंदर आपके अगर आपने कोई भी मान लो कि कोई एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, कोई भी एक प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम के अंदर मान लो कि कोई प्रकार की यहां पर जो है एरर आ गई, अगर कोई भी प्रकार की अगर एरर आ गई, तो इस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। इस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एक्सेप्शन कहेंगे। तो ध्यान रखना, जो एरर ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में जो है यहां पर किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए यूज होता है एक्सेप्शंस का। तो एक्सेप्शन क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन जो होता है पाइथन में किसी भी एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, यहां पर पाइथन के अंदर ये एरर किसकी वजह से आ सकती है, तो इन कारणों का अगर अपन पता लगाते हैं, सबसे पहला आ जाता है हमारा क्या, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि सिंटैक्स, आप जो पाइथन के अंदर सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, मैं पूरा ब्रीफली समझाऊंगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप समझिए इसको। सिंटैक्स एरर कुछ इस तरीके से है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज के अंदर आप जो भी लाइनें लिख रहे होते हैं कोड की, तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल बनाए होते हैं। तो उन रूल को अगर आपने बिना फॉलो किए अगर आपने कोई भी कोड लिखा है तो क्या होगी, एरर आ जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको जो एरर आएगी उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर पाइथन तो बताऊंगा, उसके साथ एक सी प्लस प्रोग्रामिंग का बताता हूं। सी प्लस में आपने देखा होगा कि हम सी प्लस में क्या करते हैं, यहां पर कोई भी जो मैसेज आउटपुट करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर मान लो मैंने लिखा संपत, तो इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। अब ये मान लो कि मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया, ये इसका रूल था, या डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को नहीं डाला, तो क्या होगा, एरर आएगी। उसी एरर को अपन क्या कहते हैं बेटा, सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो पाइथन के जो भी रूल्स है अगर आपने उनको वायोलेट करते हुए अगर कोई भी प्रकार से अगर आपने कोई कोड लिखा, तो उसके अंदर जो आने वाली जो एरर होगी उसको अपन क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अपन यहां पर सिंटैक्स एरर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो दूसरा आपके पास में देखो एक टाइप आ रहा है जिसको कहते हैं रन टाइम एरर। और ये तो नाम से जो आपको पता चला होगा बेटा, रन टाइम एरर का मतलब होता है कि प्रोग्राम जब चल रहा होगा ना, जब प्रोग्राम का रनिंग चल रहा होगा, तो उस समय अगर आपका कोई पर्टिकुलर एरर अगर आपके सामने रिप्रेजेंट होता है, अगर एरर आ जाता तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो उसको रन टाइम एरर कहेंगे। तो रन टाइम एरर जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होती है। सिंटैक्स एरर जो होती है ना वो प्रोग्राम के कंपाइल टाइम में ही अकर हो जाती है। जब प्रोग्राम आपका रन होएगा ना, उस रन होने की स्थिति से पहले से ये आपको बता देगा कि भाई आपने यहां पर ये पर्टिकुलर गलती की है। चलिए तीसरे टाइप की भी बात कर लेते हैं बेटा। तीसरा टाइप है आपके लिए क्या, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है, लॉजिकल का एरर का मतलब है कि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चलेगा, बट आपने उसके अंदर कुछ ऐसा गलत लॉजिक लगा दिया होगा जिसकी वजह से आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो वो अपन उसको क्या नाम से जानते हैं, उसको रॉन्ग लॉजिक की मदद से रहेंगे। तो इस वजह से आपका यहां पर जो है एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो एक प्रकार की एरर आपको रॉन्ग आउटपुट जरूर दे देगी। ठीक है, तो ये लॉजिकल कौन से हो सकते हैं अभी जस्ट हम नीचे समझेंगे। ठीक है, तो इन एक एक इन चीजों को यानी रन टाइम एरर, एक्सेप्शन जो भी होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे, पाइथन में इन्हें हैंडल करने के लिए हमारे पास में यहां पर जो है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कांसेप्ट जो है दिया गया है। तो अब इसको हम यहां पर समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सिंटैक्स एरर को लेकर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना आपको, और इनके साथ में मैं नोट्स भी आपको बता दूंगा कि उनको आप अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा।
तो देखिए सिंटैक्स एरर आखिर होता क्या है सर, ये बता दीजिए। मैं तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, ठीक है। तो देखो अ सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द पाइथन इंटरप्रेटर डिटेक्ट इनकरेक्ट सिंटैक्स इन द कोड। तो एग्जाम में बेटा देखो आपको डायरेक्टली मिलेगा, मैं आपको प्री बोर्ड के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखना। तो पाइथन के अंदर अगर मान लीजिए कि आप जो भी सिंटैक्स लिख रहे हैं अगर वो हो गया इनकरेक्ट, वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो उस इनकरेक्ट सिंटैक्स की वजह से आपका जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो रुक जाएगा। तो सिंटैक्स एरर कब अकर होएगी, जब पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो कोई इनकरेक्ट सिंटैक्स को डिटेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहां पर सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। दीज एरर मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर रनिंग टाइम। अभी मैंने आपको बोला था कि प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम लिखा आपने, अब इस प्रोग्राम को यहां पर आप रन करेंगे तो उससे पहले ही आपके सामने ये जो एरर होगी ना वो शो कर दी जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं एज अ कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाएगा कि आपने पर्टिकुलर कौन सा यहां पर जो है गलती किया है प्रोग्राम को लिखते समय। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो प्रोग्राम के रन होने से पहले ही सिंटैक्स एरर आपको पता चल जाती है। अब ये इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और पाइथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड और कंपाइल दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है बेटा, तो देखो यहां पर अगर मैं कंपाइल की बात करता हूं और इंटरप्रेटर की बात करता हूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करता हूं, तो देखो क्या होता है, कंपाइलर जो होता है वो आपके लिखे हुए जो कंप्लीट कोड होते हैं ना, जितना भी आपका नंबर ऑफ जो भी कोड लिखा हुआ है उसको पहले क्या करेगा, कंपाइल करेगा, यानी रीड करेगा। रीड करने के बाद में क्या करेगा, उसका आउटपुट जनरेट करेगा एरर को सॉल्व करने के। ठीक है, रीड करेगा, रीड के दौरान मान लो कि कोई भी प्रकार की कोई एरर आ गई यहां पर, तो एरर को क्या करेगा, ठीक करेगा, ठीक करने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपका यहां पर जो लाइन लिखा होगा उसको, आपका जो भी सिंटेक्स लिखे उनको लाइन बाय लाइन उन कोड को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। लाइन बाय लाइन उन कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, देन आपके सामने जो है वो आउटपुट इसका रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम यहां पर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने बात की थी कि ये सिंटैक्स एरर जो है हमारे सामने आ जाते हैं। अगर आप पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो उसके सिंटैक्स अगर मान ले गलत लिखे तो आ जाते हैं। लेकिन बात हमारी ये है कि ये सिंटैक्स एरर आखिर होते कैसे। तो देखो इधर देखो, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल के अंदर देखो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, और यहां पर मैंने डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया क्या, हेलो। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी होगी, लेकिन पाइथन के आपको मैं बताता हूं कि मैं पाइथन के अंदर यहां पर जो है प्रिंट करने के लिए सिंगल कोटेशन का यूज कर सकता हूं, डबल कोटेशन का यूज कर सकता हूं, और एक आपको पता हो तो ट्रिपल कोटेशन का भी यूज हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रिपल कोटेशन जो होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है बेटा, ट्रिपल कोटेशन का जो यूज है वो किया जाता है, ट्रिपल कोटेशन का हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो होता है वो किया जाता है स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए। बाकी सिंगल और डबल तो स्ट्रिंग को प्रिंट कर ही रहे होंगे। यानी अगर आप न्यू लाइन में, अगर आप मान लो कि एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए जो भी न्यू लाइन में जो कंसेप्ट लिखे गए अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रिपल कोटेशन का यूज होता है। मैंने अपने पाइथन की पूरी प्रैक्टिकल क्लास की वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, उसके अंदर पूरी की पूरी पाइथन को मैंने प्रैक्टिकल विद समझा रखा है। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं उनको भी, ठीक है, वहां पर भी मैंने इसको समझाया था। अब देखिए मेरी बात यहां पर चल रही थी कि यहां पर मैंने लिखा यहां पर हेलो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर मैं अब यहां पर जो है ये, यानी ये राउंड ब्रैकेट जो है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है वो बंद करना भूल चुका हूं। अब इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, एक एरर जो होगी वो हमें यहां पर दिखाई देगी जिसका नाम होगा सिंटैक्स एरर। हमारे आउटपुट में आएगा भाई, ध्यान रखना ही है कि आपने यहां पर क्या कर दिया बेटा, आपने यहां पर अनएक्सपेक्टेड ईओएफ व्हाइल पार्सिंग। ईओएफ का फुल फॉर्म परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। लिख लो इनको, जो जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत शानदार होने वाले आपके। ईओएफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, ध्यान रखना। तो यहां पर एरर इस प्रकार से आपको देगा कि यहां पर जो इंटरप्रेटर होगा ना वो क्या करेगा, आपका यहां पर जो मिसिंग, जो यहां पर क्लोज पैरेंथेसिस है ना, वो क्या करेगा, उसको यहां पर डिटेक्ट करेगा कि भाई यहां पर है ही नहीं है, देखिए यहां पर आपने बनाया ही नहीं। तो यहां पर क्या करेगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा और यहां पर क्या कर देगा, आपके सामने उसका एरर जो होगा वो रीजनरेट, एरर जो होता है वो जनरेट करके दिखा देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर कब आता है, जब आप पाइथन के अंदर कोई भी सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, उस दौरान अगर मान लो कि आपने कोई भी सिंटैक्स सही नहीं लिखा है रूल्स के हिसाब से, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा इसका एरर। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शन आखिर होता क्या है सर। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया। एक्सेप्शन मतलब प्रकार क्या है, प्रकार का एरर है, ठीक है। एरर को दिखाने के लिए यूज किया गया एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो इवन इफ द सिंटैक्स इज करेक्ट, अगर आपका सिंटैक्स करेक्ट है, एन एरर में अकर ड्यूरिंग
एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक एरर, मान लो कि आपका सिंटेक्स, आपका मतलब आपने सिंटेक्स तो सही लिखा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पाइथन के अंदर कोई ना कोई प्रकार की एरर जो है वो अकर हो जाती है। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शन एंड इंक्लूड एरर लाइक। अब दो चीजें याद करवाई मैंने आपको। देखो, आपने पाइथन के अंदर सिंटेक्स तो सही लिखा, लेकिन फिर भी आपके पाइथन में यहां पर जो है एरर आती है, तो ये जो एरर होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है यहां पर आपके एक्सेप्शन। ध्यान रखना। अब ये एरर कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है कि भाई आप उसके अंतर्गत कोई जो संख्या है, ठीक है, जैसे यहां पर ये होता है न्यूमरेटर, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डी न्यूमरेटर होते हैं। तो समझो इसको क्या है कि मैंने यहां पर लिखा कि मुझे 10 में यहां पर जो है 0 का भाग देना, और यहां पर मैंने लिखा 10 में 2 का भाग देना। अब यहां तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर तो आपको 5 मिल जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं इस संख्या को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये यहां पर मैंने यहां पर जो ऐसा लॉजिक लगाया, तो ये जो है एक प्रकार की एरर, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिवीजन बाय 0 एरर। आगे आपको सभी को समझ में। सेकंड, एक्सेसिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल। अब आपने यहां पर अपने प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रकार का वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, और उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेस भी कर रहे हो। लाइक यहां पर ये कहो कि मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, इफ आई जो है लेस देन हो 10 के, तो क्या करना चाहिए, एंटर होगा, प्रिंट होगा, और कोई मैसेज आप प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन बेटा आप पहले ये तो देखो कि आई की वैल्यू कहां है। आपने आई को कहीं पर ऊपर डिफाइन किया क्या, यहां पर इस एरिया में यहां पर ऊपर आपने कहीं डिफाइन किया क्या, नहीं किया। तो यहां पर अगर यहां पर आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, तो वहां तो एरर आपको मिलेगी मिलेगी। तो इस प्रकार के एरर को अपन यहां पर जो है इसके अंदर रखते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल के अंदर। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो डिवीजन बाय 0 समझ में आ चुका आपको, और एक्सेसिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका। अब आता है ओपनिंग एन नॉन एग्जिस्टेंस फाइल। अब आप अपने प्रोग्राम से, अपने प्रोग्राम के अंदर आपने ऐसी फाइल को ओपन करने का कमांड दे दिया जो फाइल आपके सिस्टम पे या जिस प्रोग्राम जो प्रोग्राम जहां पर रन हो रहा है उसमें मौजूद ही नहीं है। ये तीनों एरर जो होती है ना, वो आपके यहां पर क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्सेप्शन। तो अब आपके, मेरे हिसाब से लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आखिर एक्सेप्शन और ये सिंटेक्स एरर की जो बात रखी गई थी वो दोनों क्यों अलग अलग की गई थी। सिंटेक्स एरर की बात बेसिकली हम तब करते हैं बेटा जब हमें यहां पर यह पता हो कि हमने जो सिंटेक्स लिखे हैं ना वो गलत हो चुके हैं। ठीक है, और एरर कब कहा जाएगा, एरर तब कहा जाएगा कि भाई आपने सिंटेक्स तो बरोबर सही लिखा है। ठीक है, देखो आपको यहां पर ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन देखो आपको जरूर होगा, लेकिन मैं इस चीज को मैं यहां पर आपके सामने यहां पर इजी कर रहा हूं कि अगर आपको कहा जाता है, ठीक है, सिंटेक्स एरर, और यहां पर इन दोनों में डिफरेंस ये क्रिएट होता है आपके लिए कि सिंटेक्स एरर तो कब आएगा, सिंटेक्स एरर आपका तब आएगा जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम के अंदर आपके उसके जो पर्टिकुलर रूल है ना उसको फॉलो नहीं किया है, तब तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर आपको सामने शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर आपके सामने किसकी, यहां पर मैं बात करूं यहां पर जो है एरर की, तो एरर क्या है, सिंटेक्स तो आपने परफेक्टली सही लिखा है, लेकिन हुआ क्या है कि आपने जो कोड लिखा था वो यहां पर क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में यहां पर जो एरर आएगी वो यहां पर आपके कहलाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो ये यहां पर आपके लिए बेस्ट वे होने वाला है कि यहां पर आपके लिए जो सिंटेक्स एरर होता है, सिंटेक्स एरर तो कब आएगा, जब आपकी पाइथन के अंदर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल्स है उनको बिना फॉलो किए, जैसे यहां पर मैंने हेलो लिखा था लेकिन पैरेंथेसिस नहीं लिखा था, तो इस वजह से यहां पर जो एरर आएगी वो तो होगी आपका क्या, सिंटेक्स एरर। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि एक्सेप्शन क्या होता है, तो एक्सेप्शन का मतलब ये होगा कि आपने सिंटेक्स तो एकदम करेक्ट लिखा है, ठीक है ना, ये सिंटेक्स तो आपने करेक्ट लिखा, लेकिन कुछ यहां पर लॉजिकल कारणों की वजह से आपके सामने यहां पर जो है पाइथन के अंदर एरर शो हो जाती है, और उसी एरर को अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। अच्छा खासा एग्जांपल मैंने बता दिया, डिवीजन बाय 0, यानी किसी संख्या को अगर आप कोई 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल यहां पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने अनडिफाइंड, मतलब जो डिफाइन ही नहीं किया गया, जैसे यहां पर ये कंडीशंस का बताया था कि यहां पर आप आई को कंपेयर कर रहे हो लेकिन आई को कहीं पर डिफाइन किया क्या, नहीं किया, तो ये एरर किसके अंदर आ जाएगी, एक्सेसिंग एन अनडिफाइंड। अगर यहां पर ऐसी कोई फाइल को ओपन कर रहे हो जो आपके सिस्टम पे मौजूद ही नहीं है, तो इन कारणों की वजह से जो एरर आती है उसको अपन यहां पर किसके अंदर रखते हैं, तो इनको यहां पर जो है एक्सेप्शन के अंदर रखते हैं। चलिए भाई, अब देखिए यहां पर इसका भी एक एग्जांपल नीचे दिया गया है। जैसे यहां पर मैंने नम के अंदर क्या किया है कि मैंने 10 में 0 को डिवाइड किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिवीजन बाय 0 एरर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन आखिर क्या होता है और सिंटेक्स एरर क्या होता है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि पाइथन के अंदर आखिर कौन कौन से जो है बिल्ट इन एक्सेप्शन होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पुट आउट होगा, ध्यान रखना कि बिल्ट इन एक्सेप्शन कौन से समझिए। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला देखो यहां पर कौन सा आता है, वो आता है यहां पर आपका सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर कब आता है, जब आपने कोई भी इनकरेक्ट सिंटेक्स लिखा हो तो उसकी वजह से आने वाला एरर क्या होगा,
होगा सिंटेक्स एरर। जीरो डिवीजन एरर कब होगा, जब आप यहां पर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो जीरो, यानी किसी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आने वाली जो एरर होगी वो यहां पर क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी यहां पर जीरो डिवीजन एरर। उम्मीद है कि ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। अगला आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब होता है रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन रिसीव एन इनवैलिड आर्गुमेंट। इनवैलिड आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट और पैरामीटर को कुछ इस प्रकार से समझिए कि मैंने यहां पर एक फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट्स की, ठीक है। यहां पर बात करते हैं कि अगर यहां पर वैल्यू एरर की बात कर लेते हैं, वैल्यू एरर तो रेज व्हेन एन ऑपरेशन रिसीव एन इनवैलिड और आर्गुमेंट, यानी हम यहां पर आर्गुमेंट की बात कर रहे थे। आर्गुमेंट क्या होता है इसके अंदर कि भाई हम यहां पर जैसे मैंने यहां पर एक कोई फंक्शन क्रिएट किया, यहां पर जैसे मैंने लिखा मान लो डेफ और इसमें मैंने लिख दिया ऐड। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, यहां पर मैंने एक वेरिएबल कर दिया क्रिएट एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहां पर मैंने जब इनको कॉल करना है, ठीक है, मैं जब इसको कॉल कर रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा 20 और यहां पर लिख दिया 25। तो क्या हो रहा है यहां पर कि यहां पर जो मैंने एक्स और वाई जो फंक्शन को क्रिएट करते समय जो वेरिएबल आपके इसके अंदर पास किए उनको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पैरामीटर कहते हैं। लेकिन जब किसी फंक्शन की कॉलिंग होती है, जब फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हैं तो उस समय जो वैल्यू पास की जाती है उसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट कहते हैं, याद रखना। तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि अगर आप फंक्शन के अंदर, ठीक है, अगर वो यहां पर जो है रिसीव करता है क्या, इनवैलिड आर्गुमेंट को, जिस प्रकार का आर्गुमेंट उसको देना चाहिए वैसा आर्गुमेंट ना देके अगर आपने कोई अलग टाइप का आर्गुमेंट अगर आपने उसको पास किया है तो यहां पर जो होगा वो किसके लिए होगा, वैल्यू एरर के लिए जाना जाएगा। फिर नेम एरर की बात करें तो ये यहां पर क्या करेगा कि जिस वेरिएबल को आपने डिफाइन नहीं किया और उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, रेज्ड व्हेन ए वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, जब एक वेरिएबल को आपने बिना डिफाइन के कॉल करने का है तो उस समय जो एरर आएगी वो होगी कौन सी, नेम एरर के अंदर। अब इंडेक्स एरर की बात करें तो देखो रेज्ड व्हेन एक्सेसिंग एन आउट ऑफ रेंज लिस्ट इंडेक्स, बड़ा शानदार देखो कंसेप्ट में बेटा यहां पर समझाने वाला हूं। मैंने यहां पर एक ए नाम की लिस्ट बनाई, इस लिस्ट के अंदर यहां पर मान लो कि मैंने यहां पर कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर आप यहां पर इस लिस्ट की लेंथ चेक करोगे तो क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ इसकी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप यहां पर देखो 1 2 और 3, यानी 0 से 3 तक इसकी इंडेक्स चलेगी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं यहां पर ए का इंडेक्स नंबर यहां पर क्या 2। तो बेटा क्या आउटपुट आएगा, तो देखो 2 नंबर पे हमारे पास में कौन सा एलिमेंट है, तो 2 नंबर पे हमारे पास 8 नंबर वाला एलिमेंट है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर इसकी जगह पर यहां लिखता हूं प्रिंट और इसके अंदर मैंने लिखा यहां पर ए और यहां पर लिख दिया 6। अब आप देखो यहां पर हमारे पास 3 के बाद कोई इंडेक्स है क्या, नहीं है, तो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया है। क्या चला गया बेटा, आउट ऑफ इंडेक्स यहां पर जो है ये चला गया है। तो इस स्थिति को अपन यहां पर किसके अंदर रखेंगे बेटा, तो इसको यहां पर जो हम यहां पर इंडेक्स एरर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, इंडेक्स एरर की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला देखो यहां पर टाइप एरर क्या होता है, तो टाइप एरर रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एन इनकम्पिटेबल टाइप, यानी जब आपका ऑपरेशन जो होता है वो इनकम्पिटेबल टाइम को परफॉर्म करता है तो उसके लिए अपन यहां पर टाइप एरर को एक एज आप ये मान लीजिए कि आपने डेटा टाइप तो क्रिएट किया, मतलब जो वैल्यू आपको कॉल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो तो करना है आपको किसको, इंटीजर पे। लेकिन आपको अगर मान लो कि वहां पर पास कर दिए वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग, तो इस समय क्या हो जाएगा कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, उसके ऊपर कोई अलग टाइप का यहां पर जो है, मतलब आपको एक संख्या पास करनी है जिसके अंदर 2 संख्याओं का डिवीजन हो रहा है, लेकिन वहां पर संख्या पास ना करके आपने वहां पर क्या कर दिया, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर दी, कैरेक्टर पास कर दिया, तो क्या होगा, वो इनवैलिड यानी इनकम्पिटेबल टाइप पर चला गया, यानी इनवैलिड डेटा टाइप पे परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, तो वो आ जाएगा आपका टाइप एरर में। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कैसा लगा आपको अभी तक का कंसेप्ट, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके ध्यान रखना, हर चीज मैंने आपको जो है साथ में समझानी है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर अगला कंसेप्ट जो है आपके इसके बाद में आ जाता है। अगला देखो यहां पर अगला कंसेप्ट आपका यहां पर आ जाता है, इसका एक एग्जांपल को लेकर, जैसे यहां पर एक इनवैलिड इंटीजर पे यहां पर कन्वर्जन की बात चल रही है, तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एक एक्स लिया जिसके अंदर यहां पर इंटीजर टाइप में मैं क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एबीसी, इस एबीसी को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो क्या लिखा, वैल्यू इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर विथ बेस 10 ABC, ये बेस 10 जो ABC है उसको देखते हुए लिटरल जो है वो आपने इनवैलिड वे में जो है यहाँ पर इसके अंदर पास किए हैं। मैं अलग अलग चीजें भी इसके अंदर परफॉर्म कर सकता हूँ, डिविजन्स की या अलग अलग ऑपरेशंस की बात कर लेता हूँ, तो इन सभी को यहाँ पर जो है इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। और अभी आप जो भी नोट्स देख रहे हैं, ठीक है, इन नोट्स को बनाने के पीछे मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और आपके जितने भी जो 12th के साथ हैं उन सभी तक आपको इस चैनल को शेयर करना है। आप सभी के सहयोग से 1 लाख का सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है,
है। तो चलो यहाँ पर लगाओ एक बार माता रानी का जयकारा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ी थी उसको यहाँ पर जो है एक बार शॉर्टली भी यहाँ पर दिया है, तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सिंटैक्स एरर कब आती है बेटा? सिंटैक्स एरर तब आती है जब आप पाइथन के अंदर कोई पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो किए बिना किए जो यहाँ पर जो है फॉलो नहीं किए हैं और उसके बगैर अगर आप यहाँ पर कोड लिख रहे हो तो सिंटैक्स एरर। एक्सेप्शन किसे कहते हैं? तो एक्सेप्शन किसे कहा जाता है? एक्सेप्शन जो होता है पाइथन के अंदर आपने जो है सिंटैक्स एकदम करेक्ट लिखा है लेकिन फिर भी कुछ लॉजिकल एरर, लॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पर लॉजिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम अकर होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और एक्सेप्शन क्या प्रकार? एक्सेप्शन जो है वो एक प्रकार का एरर है, ठीक है। एक्सेप्शन जो है पाइथन के अंदर एरर को दर्शाने के लिए एक प्रकार का बनाया गया ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। और बिल्ट इन एक्सेप्शन अभी आपको मैंने बता दिया था कौन कौन से थे, याद कर लीजिएगा एक एक चीज को, ठीक है। बिल्ट इन एक्सेप्शन जो यहाँ पर टाइप एरर था, आपके कीबोर्ड एरर था, इंटरप्ट एरर था, जीरो डिवीजन एरर था, ये सारे के सारे मोस्ट प्रॉफिटेबल आपके रहने वाले हैं। इसी प्रकार से रेजिंग एक्सेप्शंस हैं आपकी, ठीक है। प्रो अभी यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा अगला, तो देखो कैसे करेंगे अपन एक्सेप्शन को, रेज का कंसेप्ट को लेकर। तो पाइथन अलाउ रेजिंग एक्सेप्शन, ठीक है, मैनुअली यूजिंग द रेज कीवर्ड। पाइथन के अंदर अगर आप यहां पर कोई भी प्रकार को रेज करना, कोई भी प्रकार की जो एरर है उसको अगर यहां पर जो है एक्सेप्शन को अगर आप रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आपके पास में कीवर्ड आता है। कौन सा कीवर्ड आता है बेटा? तो वो कीवर्ड आता है सर रेज कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? रेज कीवर्ड। यानी इसको आप ऐसा समझिए कि आपने अपना एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, उस प्रोग्राम के अंदर आप चाहते हैं कि अगर जिस प्रकार की वैल्यू मैं मांग रहा हूं, यूजर अगर उस वैल्यू को अगर इनपुट कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यूजर उससे हटके कुछ अलग टाइप की वैल्यू को इनपुट कर रहा है, यानी बिना रूल्स के हिसाब से अगर मान लो कोई वैल्यू डाल रहा है और हम चाहते हैं कि उनके सामने कोई एरर आए, तो उस एरर को दिखाने के लिए हम यहां पर जो है रेज का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो रेज जो होता है वो मैनुअली जो है एक्सेप्शन को यहां पर जो है पाइथन के अंदर दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे यहां पर मेरे पास में रेज करने के लिए यहां पर जो है एक प्रकार का एग्जांपल है, एक्स की वैल्यू मैंने ली है -5। क्या ली है? साथ साथ में समझते रहना। मैंने यहां पर एक एक्स वेरिएबल लिया जिसके अंदर उसकी वैल्यू ली है मैंने -5, और यहां पर मैं चेक करता हूं इफ यदि एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन हो तो क्या करना है? रेज कर देना है। किसको करना है? यहां पर वैल्यू एरर को। वैल्यू एरर के अंदर मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव नंबर आर नॉट अलाउड। तो चेक करो क्या यहां पर एक्स की वैल्यू जो है 0 से छोटी है क्या? बिल्कुल, -5 जो है वो यहां पर 0 से छोटा है। तो हमने कहा कि अगर ये कंडीशन सत्य हो जाती है तो आपको इसके अंदर आना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लॉक क्रिएट करना कहा जाता है। इंडेंटेशन है ये। क्या है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन एरर कब आती है? जब आप यहां पर जो है प्रॉपर ब्लॉक को, यहां पर प्रॉपर ब्लॉक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हो। तो एक कॉलम देकर जैसे एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? ये स्पेस यहां पर कवर होता है। इसको इंडेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इस इंडेंटेशन के साथ मैंने यहां पर क्या किया? रेज कीवर्ड यूज किया है और उसके अंदर वैल्यू एरर को शो किया। और वैल्यू एरर के अंदर एक चीज को मैंने पेश कर दिया कि भाई जब भी ये प्रकार की अगर क्वेश्चन क्या आ जाती है तो आपको क्या दिखा देना है कि नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो इस प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि कोई प्रकार के एरर आपके हिसाब से भी क्रिएट हो तो वो भी आप यहां पर क्या कर सकते हो? रेज लिखो, उसके आगे आप वैल्यू का टाइप लिखो, ठीक है, एरर का टाइप एक्सेप्शन का, और उसके अंदर अपने मैसेज को पास कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसके अंदर आती है। रेज का स्टेटमेंट आप यहां पर याद रखिएगा किस प्रकार से अपन यहां पर कर सकते हैं। तो रेज स्टेटमेंट के लिए आपको यहां पर ध्यान रखना है सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे रेज, उसके बाद आपका एक्सेप्शन का टाइप क्या है। जैसे यहां पर अपना एक्सेप्शन का टाइप क्या था? वैल्यू एरर। क्या था? वैल्यू एरर। तो इसी प्रकार से एक्सेप्शन का टाइप लिखना और यहां पे आ जाएगा मेरे सभी प्यारे बच्चों का क्या? कस्टमाइज जो एरर मैसेज है वो यहां पर लिखा जाएगा। तो ये यहां पर होती है रेज, उसके बाद एक्सेप्शन का टाइप और उसके अंदर आप अपना जो कस्टमाइज जो एरर का टाइप है वो आप पास कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ चुकी है भाई। चलिए अब यहां पर एक और यहां पर बात करते हैं रेजिंग इंडेक्स एरर। अगर आप इंडेक्स एरर को पास करना चाहते हैं या उसको अगर आप यहां पर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या जुगाड़ है समझिए। अगर मेरे पास में यहां पर इंडेक्स एरर को मुझे करना है तो उसको रेज तो कैसे करूंगा? यहां पर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट 1, उसके अंदर मैंने यहां पर क्या किया? 1 2 3, यहां पर क्या किया? 3 लिस्ट मैंने यहां पर क्या कर दी? इसके अंदर पास कर दी। इसकी इंडेक्स की बात करें तो ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या किया? इंडेक्स ली और इंडेक्स का वैल्यू मैंने क्या कर दिया? पास 5 कर दिया। क्या कर दिया? 5। मैंने चेक किया इफ यदि इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो लेन ऑफ लिस्ट के, यानी लिस्ट जो लेन की जो लिस्ट है तो लेन ऑफ लिस्ट कितनी हो गई? तो लेन ऑफ लिस्ट हो गई 3। कितनी होगी? 3, क्योंकि यहां पर देख लो 1 2 3 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 3। तो इधर तो क्या हो गया बेटा? इधर हो गया 3। इधर क्या है? यहां पर इंडेक्स की वैल्यू 5 है। तो क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल है? क्या इक्वल तो नहीं है तो, लेकिन ग्रेटर देन तो है बेटा। अब ग्रेटर देन है तो यहां पर क्या होगा? ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि इफ काम करेगा तभी तो अंदर आएगा बेटा। और यहां पर आके क्या करेगा? रेज करेगा। किसको? इंडेक्स एरर को। और इंडेक्स एरर में हमने क्या दे दिया कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चली गई है भाया। आप उसको इंडेक्स को क्या करो? इस 3 के अंडर या
3 तक ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस इंडेक्स एरर को भी परिभाषित कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आ रहा है आप सभी को मजा? तो लाइक तो रुकने ही नहीं चाहिए आप सभी के, और वीडियो के ऊपर शेयर भी रुकने ही नहीं चाहिए। तो ये देखो हमारी कंडीशंस यहां पर क्या होगी, इसके अंदर पास हो रही है तो सही है, तो यहां पर ये अंदर आके इसको शो करेगा, और यहां पर ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आपका जो आउटपुट है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसेट को लेकर। चलो सर खाना बना तो लिया, लेकिन अब खाना कैसा बना है चख के तो चेक किया जाए, यानी यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बेटा एरर की है क्रिएट, उस एरर को टेस्ट करने की बारी आ गई है। तो उस एरर को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अपन किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? तो एसेट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका? एसेट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द एसेट स्टेटमेंट चेक अ कंडीशन एंड रेज एन असर्शन एरर इफ इट फेल। यानी यहां पर कहा गया है कि जो आपके असर्शन स्टेटमेंट है वो कंडीशन को पहले क्या करेगा? चेक करेगा। आपने जो भी कंडीशन पास कर रखी है उसको चेक करेगा पहले। अगर कंडीशन गलत हो गई, देखो सही हुई तब तो रेज का काम कर लेगा, लेकिन अगर गलत हुई तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एसर्शन की जो कंडीशन है ना, उसके लिए एसर्शन एरर को क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर रेज काम कर गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं काम कर गया तो क्या करेंगे अपन? यहां पर इसमें से उसको आगे पास करवा देंगे। तो देखो यहां पर मैंने कंडीशन ली है, एक्स की वैल्यू कितनी ली बेटा? एक्स की वैल्यू ले ली मैंने यहां पर -10। क्या ले ली है? -10 जो वैल्यू है वो मैंने एसर्शन एरर के अंदर यहां पर जो है चेक करने के लिए यहां पर क्रिएट कर दी। यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, जिसकी वैल्यू मैंने -10 ले ली है। तो याद रखना है आपको आगे के लिए। अब मैंने -10 उसके अंदर ले ली और उसको बोला कि एसेट के अंदर क्या लिखा है? यहां पर एसेट के अंदर मैंने यहां पर एसेट लिखा और उसके आगे कहा कि यदि एक्स की जो वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू क्या थी? -10। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स की वैल्यू यदि 0 से ग्रेटर देन या इक्वल हो तो आ जाएगा नेगेटिव नंबर डिटेक्टेड। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो है वो डिटेक्ट किया गया है। तो इस स्थिति में यहां पर जो है एसेट के अंदर आके यहां पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर डिटेक्टेड। अगर वो यहां पर 0 से बड़ा यहां पर, या अगर यहां पर जो बड़ा हुआ या नहीं हुआ, मतलब आप अपने हिसाब से कंडीशंस को जो है क्रिएट कर सकते हो। तो एसेट के बारे में सीधा सा सवाल पूछा जाएगा आपको कि एसेट स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको बताना एसेट स्टेटमेंट जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन गलत होती है तो क्या होता है? यहां पर आपका एसर्शन जो एरर होता है वो क्या हो जाता है? रेज हो जाता है। एसर्शन एरर होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है, मतलब कंडीशंस को बार बार चेक किया जाएगा। ठीक है, अब उस कंडीशंस के हिसाब से यहां पर हैं तो ठीक है, नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसके अंदर काम कर जाएगा वो आपके। मतलब आपने देखा होगा इफ एल्स हमने पढ़ा था, तो उसी प्रकार से यहां पर ये जो है काम करते हैं। तो कंडीशंस को रेज करने के लिए तो रेज कीवर्ड का यूज होता है, लेकिन कंडीशंस को आप, और उस रेज के लिए क्या लिखना था? बड़ा सा सिंपल था, रेज लिखना है। रेज के बाद आप क्या करेंगे? आगे अपना एक्सेप्शन का टाइप लिखेंगे। देखो बार बार साथ में रिवाइज करोगे तो बेहतर याद होगा। और यहां पर आप क्या करोगे? अपना कस्टमाइज जो एरर है, एरर मैसेज उसको पास कर दोगे इसके अंदर आर्गुमेंट के रूप। और अगर यहां पर बात करते हैं एसेट की, तो एसेट के अंदर क्या करेंगे? एसेट लिखेंगे, और एसेट के आगे आप क्या करेंगे? अपनी कंडीशंस को पास कर देंगे। अगर वो कंडीशंस पास होती है तो उसके आगे अपने यहां पर क्या कर देंगे? मैसेज को जो है यहां पर शो करवा देंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। सर एरर तो लाना आपने सिखा दिया, मैं एरर भी ला रहे हम लोग, एरर आ रही है, लेकिन हैंडल कैसे करेंगे? तो चलिए कोई बात नहीं, हैंडल करते हैं। वाई फियर व्हेन संपत लीलर सर इज हियर, यानी आपका काम, हर एक आपका जो दुखड़ा है वो मेरा है, जीत आपकी जरूर होगी। चलो बेटा, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन यानी जो प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर आ रही है तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे बेटा? तो हैंडल करने के लिए यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग से प्रोग्राम क्रैश होने से बच सकता है। आपके अगर मान लो प्रोग्राम अच्छा खासा बनाया और कोई लॉजिकल एरर बीच में क्रिएट हो गई, 0 से डिवाइड कर दिया का, तो प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम जो है वो उस क्रैश की स्थिति में आ जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमें क्यों ना उसके लिए कुछ हैंडलर क्रिएट करने पड़े। ठीक है, तो सिंटेक्स बड़े से सिंपल है इसके अंदर। देखो पहला तो देखो ये पॉइंट अभी जस्ट मैंने जो बोला वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस बाय अलाउइंग अस टू कैच एंड हैंडल एरर। यानी प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं, एरर आ रही है, उनको कैच करके उनको हैंडल करने की सुविधा देता है। इससे प्रोग्राम जो है वो क्रैश होने से बच सकता है। तो हमें क्यों जरूरत है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जरूरत क्यों है, क्यों हम यहाँ पर जो है इसको हैंडल कर रहे हैं? तो हैंडल करने के लिए यानी विदाउट हैंडलिंग एन एरर स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपने एक प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई भी यहां पर पुख्ता प्रूफ नहीं बना रखा है, कोई भी चीज नहीं बना रखी है, तो क्या होगा? प्रोग्राम का फ्लो होगा जो रुक जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम जब फ्लो होगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। भाई एक सिंपल सी बात है कि खेत है,
उस खेत के चारों तरफ जो यहाँ पर माड़ होती है। अब आपको पता होगा, जो मेरी तरह यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाकों से पता करते हैं तो उनको पता होगा कि गांव के चारों तरफ यहाँ पर जो माड़ बनाई जाती है, यानी जो ऊंचे ऊंचे धोरे होते हैं, अगर वो धोरा होगा ही नहीं है और कोई बारिश हुआ और यहाँ पर इसके आसपास का जो एरिया का पूरा पानी है वो अगर मान लो खेत के अंदर घुस गया, तो क्या होगा, खेत के अंदर जितनी भी फसल होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्यों ना पहले से हम यहाँ पर ऊंचे ऊंचे धोरे बना दी जाए, ये माड़ बना दी जाए। तो माड़ बनाने से क्या होगा, पानी यहाँ पर बाहर ही रुक जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर फसल जो है वो नुकसान होने से बच जाएगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको अब जो मेरी बात है वो समझ में आ चुकी होगी। तो चलो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो एरर हैंडलिंग के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या चीजें पहले हमें फायदा मिलता है। पहला, प्रिवेंट एब्रप्ट टर्मिनेशन, यानी एकदम से प्रोग्राम का रुकना वो बंद हो जाएगा। भाई एरर आएगी तो सीधी सी बात है रुकेगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर रुकने से रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अलाउ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अगर कोई एरर आ गई तो उसके लिए अपन सॉल्यूशंस भी तो दे सकते हैं उनको कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा ट्राई करो, ये हो सकता है। मान लो कोई यूजर है बार बार जीरो से उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, अब आपने उसको शो कर दिया कि भाई जो जीरो है वो नॉट अलाउड है इस संख्या को डिवाइड करने के लिए। ठीक है। तो आप क्या करेगा, यूजर उसको समझ लेगा, तो यूजर क्या करेगा, दूसरी बार संख्या ही डालेगा पॉजिटिव दूसरे नंबर। अगला, इंप्रूव प्रोग्राम रिलायबिलिटी, प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भी तो इंप्रूव होती है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसको यूजर यूज कर रहे हैं, वो प्रोग्राम बार बार लॉजिकल एरर की वजह से या किसी कारण की वजह से बंद हो रहा है, तो यूजर दूसरी बार थोड़ी चलाएंगे आपके एप्लीकेशन का, तो उससे उनकी रिलायबिलिटी घट जाएगी। तो उस रिलायबिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाई प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सेप्शन के हैंडलिंग को कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब इसके बात आती है कि प्रोसेस हैंडलिंग जो हैंडलिंग होता है इसके अंदर क्या क्या हमें यहाँ पर जो है प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो देखो, पहला आता है यहाँ पर आपके क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करो, आप अपने एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्या करो, क्रिएट करो बेटा। चलो सर क्रिएट कर लिया। अब सर्च फॉर एन एक्सेप्शन हैंडलर, अब इसके लिए क्या करो, जो एक्सेप्शन हैंडलर है उसको सर्च करो उसके लिए। ठीक है। सर्च मतलब उसके लिए कंडीशंस क्रिएट करो। दूसरा, इफ फाइंड, अगर आप मान लो कि वो एक्सेप्शन हैंडलर मिल गया तो उसके हैंडलर के जो कोड है उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज प्रोग्राम क्या कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये होते हैं इसके स्टेप्स किसके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लेकर। ठीक है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आप किसको जो है पढ़ेंगे, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आप जो है पढ़ेंगे किसको, ट्राई और अभी जो एक्सेप्ट क्लोज आएंगे उनको पढ़ेंगे आप। ट्राई और एक्सेप्ट जो ब्लॉक होंगे उनको आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर ये काम करते हैं। तो यहाँ पर कैचिंग एक्सेप्शंस की जब बात आती है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। तो अब जब भी यहाँ पर एक्सेप्शन को कैच कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, एक होगा ट्राई ब्लॉक और एक होगा यहाँ पर आपके क्या, एक्सेप्ट ब्लॉक। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, तो अब थोड़ा सा ध्यान इसको गड़ा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चूक गए तो कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, ट्राई के अंदर जो भी मेरे कोड रन होने हैं वो यहाँ पर लिख दूंगा, मैं रेज करने वाला है। ठीक है। और यहां पर एक्सेप्ट के अंदर क्या करूंगा, वो कोड लिखूंगा जिनको यहां पर जो है अगर कोई एरर आ गई तो हैंडल करना है। तो हैंडल करने का काम तो कहां पर होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। दो चीजें याद कर लो। ठीक है। उसको रेज करने के लिए या उसको कैच करने के लिए तो अपन क्या यूज करेंगे, ट्राई ब्लॉक, और उसको हैंडल करने के लिए कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, तो वो यहां पर ध्यान रखना आपको, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिससे समझने में और ज्यादा मजा आएगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पर ट्राई के अंदर लिखा कि यहाँ पर x की वैल्यू होगी इंटीजर में कन्वर्ट होकर आएगी। ठीक है। और मैं बोलूंगा कि यूजर के सामने क्या करूंगा, एक नंबर को इनपुट करवाना है जो कि कहाँ जाएगा, x के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, x के अंदर। x में वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर 10 के अंदर क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को डिवाइड करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसके रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। अब बारी यहां पर आ जाती है कि मैंने यहां पर क्या किया, एक्सेप्ट लिखा, और एक्सेप्ट के आगे यहां पर क्या किया, एक एक्सेप्शन हैंडलर क्रिएट किया। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि यहां पर अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे। देखो यहां पर सर्च करेंगे, तो मैंने यहां पर पहले क्रिएट ही नहीं करूंगा तो सर्च करने का क्या मतलब है। तो फाउंड होना जरूरी है, तो फाउंड होने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले उसके लिए यहां पर जो है एक एक्सेप्शन हैंडलर यहां पर जो है क्रिएट कर देता हूं ताकि सर्चिंग के टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो अगर यहां पर अगर इसकी बात करें तो यहां पर मैंने क्या किया, जीरो डिवीजन एरर करके यहां पर क्या करे, एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। अब ये जैसे यहां पर रन होएगा तो क्या होगा, यहां पर जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम यानी जब जीरो डिवीजन का एरर के अंदर आएगा तो आते ही यहां पर क्या करेगा, आपके मैसेज आपको प्रिंट करेगा कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ठीक है। अब यहां पर अपन जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे इस वाले एरिया से इस वाले एरिया तक, तो यहां पर क्या होगा, पहला आउटपुट आ रहा है। अब मान लो यहां पर पूछा गया एंटर अ नंबर, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर जो है इसमें नंबर पास कर रहा हूं क्या, 5। तो क्या होगा, 10 में 5 का डिवीजन हो रहा है, बराबर 5 रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है। 2 आउटपुट आ जाएगा, सॉरी यहां पर। लेकिन मैं अगर यहां पर आउटपुट सेकंड टाइम में अगर मान लो कि मैं रन कर रहा हूं, मैं अगर यहां पर या फर्स्ट टाइम में कर रहा हूं, कभी भी कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या पास कर दी बेटा, मैंने कर दी पास 0। तो क्या होगा, ये सीधा इसको इस ब्लॉक के अंदर लेके आ जाएगा और इस ब्लॉक में लिखे हुए मैसेज को प्रिंट करेगा क्या, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। ठीक है। इको नहीं कर रहा हूं, बस आपको याद करवा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि
जो चीजें यानी जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रहा है उसके अंदर अगर आप किसी भी न्यूमरेटर को संख्या को डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर अगर आपने जीरो से डिवाइड करना है तो उस समय जो एरर होगी वो जीरो डिवीजन एरर होगी, और उसको अपन इस एक्सेप्ट क्लॉज की वजह से इस प्रकार से यहाँ पर जो है अपन क्रिएट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर हैंडल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो है अब एक्सेप्शन को क्रिएट करना, एक्सेप्शन को ट्राई और कैच ब्लॉक में लाना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और ये कोड अभी आपको मैंने समझा भी दिया है कि किस प्रकार से ये कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये आती है कि सर हमें इससे ज्यादा अगर एरर के लिए मतलब हैंडल करनी है तो क्या करेंगे अपन। तो ध्यान रखना, हमेशा ये लॉजिकल क्वेश्चंस बनता है और इसको प्रोग्राम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेरी बात है ना, ये रट लेना, मैं इनके प्रूफ भी डालता हूं कई बार टेलीग्राम पे, जगह जगह पे। ये प्रूफ आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे और इसको रट लेना, क्योंकि मेरी हर एक बात, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कोशिश नहीं करते आपके लिए इतनी। लास्ट टाइम में जो भी बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो उस समय मेरे जो स्टूडेंट्स थे 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही लाए थे, ध्यान रखना, क्योंकि उसने हर एक चीज को बारीकी से समझा था, तभी उसको उसके जो जीत है ना वो मिली थी। तो मेरा यहां पर ये कहना है आपको, ठीक है, मेरा यहां पर आपको ये कहना है कि कई बार देखो क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं बेटा। तो लॉजिकल क्वेश्चंस के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि क्या एक ट्राई के मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं क्या एक ट्राई के मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, एक ट्राई के मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर ये ट्राई किया था ना इसको, ठीक है, मैंने यहां पर ये ट्राई किया था, यहां पर देखो ये मैंने ट्राई किया था इसको, मैं वापस बता देता हूं। मैंने यहां पर ये क्या ट्राई किया था कि भाई मैं अगर किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहा हूं और अगर वो संख्या के अंदर यूजर अगर नंबर डालता है तब तो यहां पर ये उसको करके यहां पर क्या करेगा, रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन मैंने अगर यहां पर जो वैल्यू है वो जीरो के तौर पर अगर इनपुट की तो ये क्या करेगा, इसको सौंप देगा एक्सेप्शन हैंडलर जो यहां पर मैंने बनाया है। तो क्या मैं इस प्रकार से और भी, जैसे मान लो कि अगर यहां पर जीरो नहीं डाल के किसी ने एबीसी लिख दिया तो क्या मैं वैल्यू एरर के लिए भी यहां पर बना सकता हूं कि एक्सेप्ट? तो बिल्कुल अपन यहां पर जो है यहां पर एक्सेप्ट और वैल्यू एरर और एक क्रिएट कर सकते हैं इसके नीचे। तो मेरा बस ये कहना है कि यहां पर एक ट्राई के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। यह परीक्षा में सवाल कई बार आता भी है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो क्या आप मल्टीपल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं समझते हैं इसको। वी कैन हैंडल डिफरेंट एरर यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अपन लिखेंगे ट्राई के अंदर मैंने यहां पर क्या किया, नम लिया, एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं यहां पर इसको क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। मैंने यहां पर कहा कि यहां पर क्या करेंगे, एक नंबर इंपुट करवाएंगे, वो नंबर क्या होगा, नम के अंदर चला जाएगा। अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा, रिजल्ट के अंदर इस 10 के अंदर जो भी नंबर डालेंगे वो उसको डिवाइड करके क्या करेगा, स्टोर कर देगा। लेकिन अब बात रुकी नहीं है, बात अब आएगी, क्योंकि अब मुद्दे की बात अब भी आ रही है ना। तो अब यहां पर जो हमारे पास जो मुद्दे की बात आ रही है वो इस प्रकार से कि अगर वहां पर जो भी हम संख्या इनपुट करेंगे, जो नंबर इनपुट करेंगे, अगर वो जीरो हुआ तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक को सौंप देगा, इस ब्लॉक में लाके छोड़ देगा कि भाई आप देखो अपना काम, इसको यहां पर क्या करो, जीरो डिवीजन कर दो। लेकिन अगर वहां पर अपन कोई भी प्रकार की इनवैलिड वैल्यू डाल देते हैं उसके अंदर, एबीसी या कोई कैरेक्टर डाल दिया, तो वो क्या करेगा, इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को दे देगा। तो मैंने यहां पर आपको इसको प्रूफ कर दिया है किस प्रकार से एक ट्राई के मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इनको यूज ले सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहां पर एक बार प्रोग्राम को रन किया तो जीरो डाल दिया, तो वो क्या करेगा, जीरो कैनॉट डिवाइडेड बाय जीरो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सेकंड टाइम इसको रन करता हूं और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर एबीसी को पास कर देता हूं, तो यहां पर क्या करेगा, ये बता देगा इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर। यहां पर ये वैलिड जो है वो जो आपने इनपुट किया है वो क्या है, इनवैलिड है, इसलिए आप क्या करो, वैलिड इनपुट आउटपुट करो। ठीक है, वैलिड इनपुट जो है यहां पर आप दीजिए। तो ये यहां पर इस प्रकार से एक ब्लॉक यहां पर मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉज आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अभी भी बहुत मजा आ रहा होगा समझने में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्या कैचिंग ऑल एक्सेप्शन क्या होता है। कैचिंग ऑल एक्सेप्शन, देखिए अभी तक तो आपको बहुत मजा आ रहा है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है परेशान हो। तो चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं बीच में। देखो क्या हुआ, एक बार एक नेताजी जो है एक गांव के अंदर जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि भाई आपकी जो भी समस्याएं हैं बेटा उन सभी की यहाँ पर जो है सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। ठीक है, नेताजी को बुलाते हैं, नेताजी आते हैं चुनाव के टाइम और आके बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में ये समस्या वो समस्या। तो बोलते हैं एक एक करके समस्याएं अपनी समझो। एक जना बोलता है कि सर हमारे गांव में बिजली नहीं है, तो उसने बोला कि मुझे एक बार आप नेता बना दो, घर घर के अंदर यहाँ पर जो है खंबे लगवा दूंगा, लाइटें होंगी आपकी। एक जने ने बोला कि हमारे गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा है, घर के अंदर पानी नहीं है हमारे, तो हमें दूर दूर तक जाने बोलना है। तो उसने बोला कि मुझे नेता बना दो, क्या कर दूंगा, घर घर के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो है पानी के कनेक्शन बना दूंगा, टोंटे लगवा दूंगा। एक जने ने बोला कि नेताजी कि हाँ कि हमारे गांव में शमशान नहीं है। तो नेताजी ने क्या बोला होगा, आइडिया लगा लीजिए, मुझे नेता बना दो, मैं हर घर में शमशान बना दूंगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो यहाँ पर बात चल रही है कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस की।
ठीक है, अब जो भी एक्सेप्शन आ रहे हैं उसको कैच कैसे किया जाएगा सर? तो कैच करने के लिए देखो सीधी सी बात है कि अपन यहाँ पर ट्राई ब्लॉक क्रिएट कर ही रहे हैं। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा x, और x के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, एक इंटीजर वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एक नाम को इनपुट करवा रहे हैं, एक नंबर को इनपुट करवा रहे हैं। अब नंबर को इनपुट करवाया यहाँ पर तो वो x के अंदर स्टोर हो गया। रिजल्ट के तौर पर हम यहाँ पर कहेंगे इसको क्या, x के अंदर यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर देना। अब अगर वो देखो नॉर्मल नंबर आ तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट के अंदर आएगा और क्या करेगा, एन एरर अकर्ड आ जाएगा। भाई आप मान लो कि इसके अंदर नंबर डाल लो, अच्छी बात है, लेकिन अगर नंबर नहीं डाल के कुछ और प्रकार का अगर आप उसके अंदर ऑपरेशन कर रहे हो तो क्या होगा, एरर के अंदर सीधी सी बात है कि वो लेके जाएगा आपको। तो इस प्रकार से कैच करने का सीधी सी बात है कि आप अगर हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि कौन सा एरर आएगा तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करके उसको क्या कर सकते हो, इसमें ले जा सकते हो। भाई हमें नहीं आइडिया है यहाँ पर कि देखो, इफ वी डोंट नो द टाइप ऑफ एक्सेप्शन वी कैन यूज एक्सेप्ट विदाउट स्पेसिफाइंग एन एरर। ठीक है, तो यहां पर हमें यह नहीं पता है कि भाई वहां पर आने वाले टाइम में जब ये प्रोग्राम रन होगा तो किस प्रकार की एरर या किस प्रकार का एरर होगा। तो उसके लिए भी यहां पर आप क्या कर सकते हो, ट्राई के साथ में एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हो, जिसमें यहां पर डिफॉल्ट एक एरर अकर्ड करके मैसेज दे सकते हो। भाई एरर का आपको नहीं पता है, ध्यान रखना, बिना एरर का पता लगाए अगर आप चाहते हो कि यहां पर जो है भाई मुझे नहीं पता है कि मेरा मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिया, बाद में क्या एरर आएगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहां पर आपके पास जुगाड़ है कि आप क्या कर सकते हो, इस एक्सेप्ट के अंदर बिना उसका टाइप दिए भी यहां पर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसको कहते हैं कैचिंग ऑल एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको कैच करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज। ठीक है, ट्राई देखो 3 ब्लॉक आ रहे हैं, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स। ठीक है, चलिए, यानी द एल्स ब्लॉक रन ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर, अगर कोई भी प्रकार का एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, यानी अगर कोई भी प्रकार का एरर नहीं आया तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, एक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये मैंने मैप डायग्राम आपके लिए दिया है जिससे आपको समझने में और रिवाइज करने में हेल्प होगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा यहां पर आपके ट्राई के साथ में यहां पर मैंने लिखा एक्स की वैल्यू यहां पर मैंने इंटीजर के तौर पर इसमें पास कर दी। मैंने यहां पर क्या लिखा, एंटर नंबर, एक नंबर क्या होगा वो जाएगा एक्स के अंदर, एक्स में जाया गया तो एक्स में जाते यहां पर क्या होगा, रिजल्ट के साथ इसको चेक करेगा कि जो भी एक्स की वैल्यू है वो यहां पर क्या करो, इससे डिवाइड करो और इसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दो। चलो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर 0 से डिवाइड करेगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अगर वो कोई वैल्यू इनकरेक्ट देगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, कोई भी प्रकार का एरर नहीं आया तो हम चाहते हैं कि उसको यहां पर क्या कर दो, इसको लाके इस एल्स ब्लॉक को सौंप दो। तो वो क्या करेगा, सीधा इसके अंदर आएगा और यहां पर क्या कर देगा, डिवीजन सक्सेसफुली रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ में क्या करेगा, जो रिजल्ट की वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, यहां पर इसके अंदर आगे प्रिंट कर देगा। तो एल्स ब्लॉक का तब यूज होता है जब कोई भी प्रकार के एक्सेप्शन अकर नहीं होती है, तो उस दौरान आने वाली जो एरर होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए यहां पर जो है एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये देखिए यहां पर मान लो कि मैंने इसके अंदर पास किया, क्या मैंने इसके अंदर एक नंबर पास कर दिया, क्या वो कर दिया यहां पर मान लो कि 5। तो देखो बेटा, 2 चीजें मैं आपको और नहीं बता रहा हूं, आप तो शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैंने यहां पर जो x की वैल्यू दे नहीं है उसके अंदर मैं यहां पर क्या कहता हूं, मैं कहता हूं x की वैल्यू लो और ये इसके अंदर क्या करता हूं, मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूं। अब मैंने यहां पर क्या किया, x के अंदर तौर पर मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने दे दिया यहां पर 5। ठीक है, प्रोग्राम रन हुआ, मैंने डाल दिया 5, तो क्या होगा 10 डिवाइड बाई 2, तो आपको 10 डिवाइड बाई 5। अब आपको पता होगा कि जब हमने पाइथन के 11th के अंदर पढ़े थे तो वहां पर हमने डिवीजन और फ्लोर डिवीजन के बारे में पढ़ा था। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल टाइम में क्वेश्चंस में एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 2.0, यानी यहां पर आपको पता होता है ये जो होता है ये डिवीजन, ये आपको फ्लोटिंग आउटपुट देता है। लेकिन अगर आप ये फ्लोट आउटपुट रिमूव करना चाहते हैं फ्लोट, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, इसके लिए आप फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। किसका, फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है इसमें, तो इसलिए इनको आपको मिस करना ही नहीं है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा फाइनली 2.0। तो इसका मतलब यही है कि आपने इसको क्या कहा है, उसको ओनली डिवाइड किया, फ्लोर डिवाइड नहीं किया उसको। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, फाइनली क्लॉज के पास आ चुके हैं, यानी फाइनली हम इस चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं, पूरी तल में आ चुके हैं। तो फाइनली क्लॉज की बात चल रही है। फाइनली क्लॉज होता क्या है सर, इसको समझा दीजिए। तो फाइनली क्लॉज देखो, एल्स का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एल्स के अंदर देखो कैचिंग ऑल एक्सेप्शन ऊपर आपको समझे। एल्स की मतलब कब यूज करते हैं, जब कोई एक्सेप्शन अकर ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहां पर जो है अपन क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एल्स ब्लॉक बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन खाली रहेगी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं फाइनली ब्लॉक क्या होता है सर। फाइनली ब्लॉक को जल्दी से समझा दो, अब हमसे रहा नहीं जाता है। चलो, तो फाइनली जो क्लॉज होता था, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन अकर और नॉट, यानी आपकी चाहे प्रोग्राम में एरर यानी एक्सेप्शन अकर हो या नहीं हो, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है। फाइनली ब्लॉक चाहे एक्सेप्शन आया तो भी रन होगा, एक्सेप्शन नहीं आया
तो भी रन होगा। तो देखो किस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ट्राई ब्लॉक बनाया। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स की वैल्यू ली कि भाई यहाँ पर एक कोई नंबर क्या करो आप इनपुट करो। चलो अच्छी बात है, नंबर इनपुट होगा। नंबर इनपुट होगा तो 10 में क्या होगा, उस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 10 में डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो डिवाइड करते ही यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट में आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पर इसमें जो नंबर है वो 0 डाले तो वो इसके अंदर आएगा। अगर आपने मान लो कोई यहाँ पर ए बी सी डाल दिया तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, यानी जो जीरो डिवीजन है उसके अंदर पास आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने कोई नंबर, देखो ये दो नंबर के लिए मैंने यहाँ पर जो है दो एक्सेप्ट क्लोज बनाए हैं, तो ये दो आए तो इसके अंदर आएंगे। अब भले आपका एरर आओ, यानी यहां पर 0 डाला तो क्या लिखा जाएगा, जीरो डिवीजन एरर, और उसके साथ में क्या लिखा आएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अगर आपने मान लो एबीसी डाला तो आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर नंबर, लेकिन उसके साथ में भी ये छपेगा। तो किसी भी हालत में चाहे आपका एरर आओ या मत आओ, दोनों सिचुएशन में यहां पर क्या होगा, इसके साथ में यानी फाइनल ब्लॉक में लिखा जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आपको कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आने वाली जो एरर है अगर वो अकर हो या नहीं हो, दोनों स्थिति में कौन सा ब्लॉक रन होगा, तो वो ध्यान रखना फाइनली ब्लॉक होगा। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को क्या किया, आउटपुट को रन किया है। तो रन करते मेरे सामने क्या हो गया कि भाई यहाँ पर मैंने डिवीजन सक्सेसफुली यहाँ पर जो है मतलब जो भी संख्या डाली मैंने डाली 5, तो 10 में यहाँ पर 5 का भाग दूंगा तो 2.5 बरोबर 2.0 चला गया। लेकिन उसके साथ देखो एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी यहाँ पर, यानी दोनों आउटपुट आ रहे हैं। दूसरी बार रन किया मैंने 0 डाला तो देखो कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, जीरो डिवीजन एरर चल रही, लेकिन साथ में एग्जीक्यूशन कंप्लीट का मैसेज भी मुझे क्या हो गया, शो हो गया। तो ये था फाइनली ब्लॉक के बारे में दिया गया सार, और ये आपके यहाँ पर जो है पहला चैप्टर हमने बहुत ही मजेदार तरीके से जो है यहाँ पर क्लियर कर लिया है। ठीक है, और अभी तक हमने लगभग 40 मिनट की क्लास निकाली है, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके रिवाइज भी हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने समरी के तौर पर लास्ट में जोड़े हैं, तो इनको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या देखा था, सिंटैक्स एरर कब आती है, रिवाइज करो, देखो जल्दी से रिवाइज एरर, सिंटैक्स एरर कब आती है, जब आप पाइथन के पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग रूल्स के जो प्रोग्रामिंग जो रूल है वो फॉलो किए बगैर अगर आप कोई सिंटैक्स लिखेंगे, जैसे प्रिंट का आपको पता है सिंटैक्स हो गया डबल कोटेशन, तो वो क्या होता है सिंटैक्स एरर में। एक्सेप्शन किसे कहते हैं, एक्सेप्शन जो होता है वो आपके किसकी मदद से आता है, सिंटैक्स आपका एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन आपने उसके अंदर लॉजिक अगर गलत लगाया तो आने वाले जो एरर होती है उसके लिए अपन एक्सेप्शन का यूज करते हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शन आपको मैंने सारे बता दिए थे ऊपर। ठीक है, रेज स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, मैनुअली अगर आपको एक्सेप्शन को रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए। एसेट स्टेटमेंट किसके लिए करते हैं, तो रेज किए गए जो भी यहाँ पर एक्सेप्शन होती है उसको टेस्ट करने के लिए। अगला एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत मैंने आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की बात करी थी। ट्राई जो होता है वो कैच करेगा और एक्सेप्ट को यहाँ पर क्या करेगा, हैंडल करेगा इसको एरर को। एल्स ब्लॉक क्या होता है, तो एल्स ब्लॉक जो होता है वो आपके प्रोग्राम के अंदर अगर मान लो कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये उसको एक्सेप्ट ब्लॉक को रन करेगा। और फाइनल ब्लॉक आपको मैंने बता दिया कि आपके चाहे एक्सेप्शन अकर हो या नहीं हो, इसके अंदर लिखा हुआ जो कोड होगा वो जरूर रन होगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज अभी जो पहला क्लास अभी तक आपके लिए हो चुका है, कैसा लगा है, लाइक रुकने नहीं चाहिए आप सभी के, ध्यान रखना। पूरे के पूरे 12 चैप्टर इसी प्रकार से आपके सामने पटक दूंगा और एकदम इजी वे में याद करवाऊंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड चैप्टर को लेकर।